दिल्ली से मुंबई के बीच न केवल बेहद तेज रफ्तार से सफर का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है, बल्कि दोनों महानगरों के बीच औद्योगिक विकास और कारोबार को भी पंख लगने वाले हैं। रविवार 12 फरवरी से दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए बन रहे एक्सप्रेसवे के पहले चरण का शुभारंभ होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही इसके जरिए दौसा होते हुए फिलहाल दिल्ली और जयपुर के बीच सफर की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद राजधानी दिल्ली से गुलाबी नगरी जयपुर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे की बचत होगी। दिल्ली से जयपुर के सफर में 5 घंटे की जगह करीब 3.5 घंटे ही लगेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया। नागपुर में हुए पहले टेस्ट मैच में भारत ने पारी और 132 रनों से जीत दर्ज की। स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के कमाल के दम पर टीम इंडिया ने ये जीत हासिल की। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 घंटे में अपनी पूरी टीम को गंवा दिया। 4 टेस्ट मैच की टेस्ट सीरीज में भारत अब 1-0 से आगे हो गया है। तीसरे दिन जब लंच से ठीक पहले टीम इंडिया की पारी 400 के स्कोर पर ऑल आउट हुई और उसे 223 की लीड मिली, तब किसी को लगा नहीं था कि कंगारू टीम इतनी जल्दी घुटने टेक देगी। टीम इंडिया ने सिर्फ 91 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ 2 घंटे के भीतर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट हो गई। 12 बजे ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई थी और 2 बजे के करीब मैच ही खत्म हो गया। भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उसका ये दूसरा लो स्कोर है, जबकि भारत में सबसे कम स्कोर है। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 की टीमों के बीच हुई लड़ाई पर हर किसी की नजर थी, लेकिन यहाँ कंगारू टीम कमजोर दिखाई दी। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। उसकी कुल क्षमता 59 लाख टन है। इस खोज के बाद भारत, चिली, ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया है। अभी इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन भंडार मिलने के बाद अब जल्द ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। पश्चिम से लेकर दक्षिण तक दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना किसी जैकपॉट लगने से कम बिल्कुल नहीं। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बार बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर यह खास एयर शो होगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से जारी है। शनिवार को एरो इंडिया 2023 के फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार यानी 13 फरवरी को इस सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन करेंगे। डीआरडीओ के डिस्प्ले में मिसाइल, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटेशनल सिस्टम, सोल्जर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और नेवल एंड मटेरियल साइंस जैसे तमाम कई घातक और खतरनाक हथियार होंगे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ देखी जाएगी। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस एरो इंडिया 2023 में 15 हेलीकॉप्टर्स की एक अनूठी आत्मनिर्भर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी शुरू हो गई। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। अटल टनल समेत ऊपरी इलाकों में लगभग 36 घंटे तक बर्फबारी हुई। इसके अलावा कई इलाकों में बारिश भी हुई, जिस वजह से तापमान 0 से नीचे पहुंच गया। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मौसम ने यू टर्न लिया। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फ की चादर में ढक गया। यहाँ 2 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते भगवान बद्री विशाल के मंदिर का श्रृंगार 5 फीट की बर्फ से हो चुका है। बर्फबारी के बाद भगवान बद्री विशाल के धाम का नजारा अपने आप में पूरी तरह से दिव्य दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में इस बार पहली बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई। भगवान बद्री विशाल के धाम में हर तरफ इस समय बर्फ का ही मंजर नजर आ रहा है।
महाभूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में जिंदगियों को बचाने का मिशन जारी है। इंसानी हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये मिशन उसी की मिसाल है। इसी इंसानियत की कई कहानियां तुर्की से लेकर सीरिया तक फैली हुई हैं। अब आपको दिखा रहे हैं 4 साल की एक बच्ची की खबर जो महाभूकंप के दौरान मौत को मात देने में कामयाब रही। इस बच्ची को शुक्रवार को बचाव दलों ने मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। बच्ची को सलामत पाकर लोगों के चेहरे पर खुशियां छा गईं। कुछ ऐसी ही कहानी सीरिया के इदलिब में बचाए गए एक परिवार की है। व्हाइट हेलमेट रेस्क्यू वर्कर्स ने यहां इमारत के मलबे से एक पूरे परिवार को बचाने में कामयाबी हासिल की। इन लोगों को सलामत पाकर लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर को शुभदीप ममता अवार्ड देकर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। चरण कौर को ये सम्मान मालवा सभ्याचार मंच पंजाब की तरफ से दिया गया। दरअसल ये संस्था पिछले काफी वक्त से लड़कियों की लोहड़ी मनाकर समाज में अहम रोल अदा करने वाले लोगों को सम्मानित करती रही है। इसी कड़ी में इस बार मालवा सभ्याचार मंच ने दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचकर इनकी मां चरण कौर को शुभदीप ममता अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड देने के लिए संस्था की 31 मेंबर्स की कमेटी मूसेवाला के पैतृक गांव पहुंची और उनकी मां चरण कौर को गोल्ड मेडल दिया। इस मौके पर चरण कौर ने एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला को जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई।